हेलो वीवर, नमस्कार। विश्व भारती मैथ प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू कर रहा हूँ इससे पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है P/Q के रूप में 0.037 के ऊपर बार है, इनका रूपांतरण रूप लिखना है। तो हम करते क्या हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, जितने के ऊपर बार है पहले उसको एजीटी लिख देंगे और हम देखेंगे कि कितने नंबर के ऊपर बार है। तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 29 लिख दीजिए, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसके बदले में 1 0 लिख देते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से वही नंबर को माइनस करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 990, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला देखिए, कहा गया कि यदि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है और उनका LCM 120 है तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो पहली संख्या हमको नहीं पता था, रेशियो था 3, हमने मान लिया 3x है। दूसरी संख्या 5x मान लिया। तो इनका LCM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 3 × x करेंगे और 5 × x करेंगे। LCM जो होता है 3 1 टाइम है 1 टाइम लिखेंगे, 5 1 टाइम है 1 टाइम लिखेंगे, और x दोनों में 1 1 टाइम है तो कोई एक बार x लिख देंगे। ये LCM हमारी आ जाएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि LCM 120 है तो 3 और 5 को इधर भेजेंगे, x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 15 8 होती है 120, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो पहला नंबर अपना 3x था तो 3 8 24, और दूसरा नंबर 5x था तो 5 8 40। तो पहला नंबर 24 है, दूसरा 40 है, यानी ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बचत को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो 25% की जो है कहा गया कीमत में वृद्धि हुई है, यानी कोई चीज़ पहले कोई चीज़ 100 की थी तो अब 25% बढ़ गई, 125 की हो गई। यानी इनको काट पीट करेंगे तो 25 5 जा और 25 4 जा। तो पहले 4 की कोई चीज़ थी तो अब 5 की हो गई। अब 5 से हमें 4 बनाना पड़ेगा, यानी 1 की कटौती करनी पड़ेगी। किस पर? 5 पर। 5 को नीचे लिखेंगे और 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि बोला जाए कि उपभोग में कितना % की कटौती करनी पड़ेगी, तो 20% की आपको कटौती करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आइए, कहा गया कि 990 रुपीज़ की राशि ABC में 3:4:2 के रेशियो में बांटी जाती है तो B को डैश राशि प्राप्त होगी। तो 990 रुपीज़ है और उसमें B को मिलना है 4 यूनिट। टोटल टुकड़े होंगे 4 3 7 और 2 9। तो इस 9 से 990 को हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 440 रुपीज़ जो है वो B को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका वाराणसी स्टेशन और ये है लखनऊ स्टेशन। यहाँ से एक ट्रेन चलती है 11 AM पर
और उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन खुली है 11:30 AM पर और उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस है आधे घंटे का, 30 मिनट का। तो देखिए पहले खुली है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली, और वो आधा घंटा जब चल रही है तो दूसरी ट्रेन खुली है। तो 1 घंटे में 110 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में 55 किलोमीटर वो चल चुकी होगी। तो जो 110 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है और 140 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, इनके दोनों के बीच जो है गैप है 55 किलोमीटर का। तो ये जो दूसरी वाली है, चूँकि स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो उसी से इस गैप को वो कंप्लीट करेगी। यानी पहले वाली ट्रेन जो खुली थी उसको ये 55 ये किलोमीटर दोनों के बीच गैप है, और ये 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है, तो इतना ही घंटे में, यानी 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 11/6 आवर में जो है ये दूसरे ट्रेन को जो पहले खुली थी उसको पकड़ देगी। तो इतने आवर इसको पकड़ने में लगा, तो 1 घंटे में 140 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय करती है। तो 11/6 आवर में कितना दूरी को तय की होगी? 6 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा। अब देखिए 770 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। अब देखिए 3 तो सब में है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 और 2, यानी 256 होल 2/3 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली होंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 10 पुरुष और 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, कहा गया कि 10 मेल से काम कराइए या 12 फीमेल से काम कराइए। ये दोनों जो है काम को 10 दिनों में कर देंगे। तो 10 मेल इक्वल टू है 12 फीमेल, या आप कह सकते हैं 10/12 मेल इक्वल टू 1 फीमेल। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मैं मेल से काम करा रहा हूँ, तो कहा गया कि 10 मेल एक काम को 10 डेज में कर सकते हैं। तो 1 मेल की बात करें तो उसी काम को वो 100 डेज में करेंगे, यानी इनका टारगेट जो होगा 100 यूनिट काम का होगा। तो एक दिन में ये यूनिट काम करेंगे। तो इन्होंने कहा है 5 मेल को लेकर आइए और 2 फीमेल को लेकर आइए। तो 1 मेल इक्वल टू 1 फीमेल इक्वल टू 10/12 मैन। तो 2 फीमेल इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 5 जा और 2 3 जा, यानी 2 फीमेल इक्वल टू 5/3 मैन। अब इसको सॉल्व करिए तो 5 3 जा 15 और 5 20/3 मैन जो होंगे 20/3 लड्डू एक दिन में बनाएंगे। तो 100 यूनिट अगर काम करना है तो 23 ऊपर चला जाएगा। ये 5 3 जा 15, तो 15 डेज लग जाएंगे इनको पूरा का पूरा ये 100 यूनिट काम करने में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, इनको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा है 113। 90 - 3 का मतलब भी होता है 87। 9 3 जा 27, 9 11 जा 99 और 2, 9 3 जा 27 और 9 11 जा 99 और 2 कितना होता है 101 और 0 का 0। फिर 339 को माइनस कीजिए तो 10 - 9 इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ पे 1 देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम का अप्रोच है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो सीख लीजिए। 10 - 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ 6 - 3 इक्वल टू 3 आ जाएगी।
यहाँ पे 1 है, 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगी। तो 9831 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया 30 लड़कों के प्राप्तांकों का एवरेज 88 है और जब शीर्ष के दो प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष के दो प्राप्तांकों का अंतर 2 का है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या है? तो 30 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज जो है वो गिवन है कितना, 88। तो टोटल की मैं बात करूं कि इनका टोटल कितना रहा होगा, तो 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24 और 2 26, 2640 इनका टोटल रहा होगा। अब 2 को निकाल दिया गया तो बचे कितने, 28 और एवरेज घट गया कितना, 87.5। अब एवरेज आपका हो गया, ये हो गया। अब देखिए इनसे इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो अगर 28 से 87.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? क्या इसको 30 माइनस 2 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22 और 3 8 जा 24 और 2 26, ये 0 का 0 हो गया। फिर 2 से 2 5 जा कितना होता है, 10। फिर हम देखेंगे 2 7 जा 14, 1 15 और 2 8 जा 16, 1 17, ये हो गई। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इनमें से अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। तो आपका वैल्यू आएगा, ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल हम लगा देंगे तो 2450, यानी ओवरऑल इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे बचा 25 190। अब 190 दो नंबर जो शीर्ष नंबर निकाले हैं उनका सम आया है। तो एक तो x है और दूसरा x प्लस 2 है। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर 2 का है। तो ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 190, इस 2 को इधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू 188 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 188 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 जा और 2 4 जा, तो एक तो 94 है और दूसरा 96 है। तो दूसरा पूछा था सबसे बड़ा नंबर, तो 2 ऐड करके आएगा यानी 96 आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान बताइए। तो 2 3 5 और 4 9x, और त्रिभुज ऐसे तो सम, ये त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 9x है और टोटल होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। सबसे छोटा है 2x, तो 2 इंटू 20 कितना होता है, 40 डिग्री। तो बोला जाए कि सबसे छोटा एंगल बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 और 4 ईयर में 33,205 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल है और 3 ईयर लगे, 3 साल लगे कितना होने में, 66,550 होने में, और 4 साल लगे, 3 साल ये 1 साल और 4 साल लगे इसको 73,205 होने में। तो यहाँ से देखिए ये कितना अधिक है, बस सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 में से 0 गया, 5 आपका हो गया। फिर 0, 10 में से 5 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे बचा 1, 11 में से 5 गया, कितना हो गया, 6। यहाँ पे बचा अपना 2, 12 में से 6 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे आपका इतना ही हुआ। अब देखिए ये इसका कितना परसेंट है, तो 10% है। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं तो ये 10% निकलता है। तो ये 10% है, तो रेट पूछा जाए कि रेट कितना होगा, तो रेट 10% हो जाएगा। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, है ना, रेट ही पूछा था।
अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि x माइनस 1/x इक्वल टू 11 है, तो x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बताइए। तो ध्यान रखिएगा, x माइनस 1/x इक्वल टू अगर k गिवन होता है, तो अगर पूछ दिया जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बताइए, तो k का क्यूब प्लस 3k आपको करना होता है, बस इतना याद रखिए। तो k की वैल्यू 11 है, तो 11 का क्यूब होता है 1331, और 3k का मतलब 3 इंटू 11 कर दीजिए, तो 1331 और 33 को ऐड करेंगे तो 1364 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3/5 एज इट इज़ लिखिए, फिर 8 1 जा 8 और 7 15/8 लिखिए, इनटू है तो 15/8 ऐसे लिखिए। ये डिवाइड है तो डिवाइड को ऐसे ही लिखिए, और फिर 3 1 जा 3 14/3 लिखिए। फिर ये ऑफ है मल्टीप्लाई, एक का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 3/16 है, तो इसको पहले हम करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 से ये कट जाएगा, यानी ये 3/5 अपना था ही, फिर 15/8, और ये इसको अब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 1/4 है तो उल्टा कर देंगे तो 4/1 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो यहाँ से आ गई 3 3 जा 9/2। ओवरऑल हमने इधर सॉल्व कर दिया, तो ये 9/2 यहाँ तक हमारी कट पीट के आ गई। इधर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व पहले इधर वाले को सॉल्व कर देते हैं। तो 4 2 जा 8 1 9/2 ये हो गई। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 और 1 16/3, तो 16/3। 3 से इसको काटिए, ये 3 हो गई, और 2 से इसको काटिए 8, तो 8 3 जा कितना हो गया 24। अब 5 3 जा 15 और 1 16/5 और 24, तो 1/24। इसे काटिए, 8 3 जा और 8 2 जा, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 15 हो गया, तो माइनस 2/15 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ इंटू था तो 2 2 जा 4 1 5/2, तो इंटू 5/2 कर दिया। अब इनको पहले सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15, 2 से ये गायब हो गया 1/3, तो यहाँ आ गई 9/2 माइनस 1/3, ये सॉल्व हो गया। ये देखिए ये 1/2 है, तो प्लस 1/2 लिख लीजिए, ठीक है। फिर प्लस है 1/8, 1/8 भी लिखिए, और इंटू करिए और 4/1 लिखिए, तो इससे ये कट जाएगा, 2 हो जाएगी। बस इतना सॉल्व करना है। तो ये 1/2 और ये 1/2, ये 1 होता है, यानी आप लिख सकते हैं 9/2 माइनस 1/3 और प्लस 1, क्या लिख सकते हैं +1। यहाँ पे 2 3 का एलसीएम निकालिए 6, 2 3 जा 6 तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 तो -2, और 1 6 जा 6 तो +6। 27 में 6 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। 33 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 31, और नीचे क्या आएगा 6, तो 31/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 6 5 जा 30 और 1 31 हो गई। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया 10 16 22 32 में से प्रत्येक में से x का क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। संख्याओं x + 1 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो ये 10 है, 10 में मान लीजिए x जोड़ा गया, और 16 है उसमें भी x जोड़ा गया, तो समानुपात का मतलब इक्वल हो गए। 22 में x प्लस 22 में x को जोड़ने,
और 32 में प्लस x को जोड़ने पर ये और ये दोनों बराबर हो गए। तो इनको पहले सॉल्व करेंगे। 32 से 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32x आ जाएगी। फिर 32 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगी। क्या आएगी? 320 आ जाएगी प्लस 32 इंटू एक्स, 32x आ जाएगा। फिर अपना x से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। फिर अपना x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, ये 16 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 352 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 352 और प्लस 16x आ जाएगा। फिर अपना प्लस करेंगे 22x और फिर प्लस अपना यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर गायब हो जाएगा। ये 320 को इधर भेजेंगे, 352 में से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 32। ये 32 और 10 कितना हो गया? 42x और ये कितना? 38x। तो 42x में से 38x को माइनस करेंगे 4x, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है 8 में 1 को जोड़िए 9 और रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो, और यहाँ पे 8 3 जा 24 125, ये होता है मध्यानुपाती। ये आपको बताना है। तो इनका स्क्वायर कीजिए y का स्क्वायर और 9 इंटू 25 कीजिए, स्क्वायर हटाइए, रूट में चले जाएंगे तो 3 एक बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे 3 और 5 का पेयर बनेगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। ओवरऑल 15 जो है वो बाहर आएंगे। तो हमारा y जो मध्यानुपाती होगा वो 15 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।